क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप अपना रिजल्ट देखने जाते हैं लेकिन बोर्ड पर आपका रोल नंबर ही नहीं है क्योंकि आप ग्रेजुएशन क्लास में फेल हो चुके हैं, जहां पर आपके सारे फ्रेंड्स खुशियां मना रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, वहां पर आपको रोने का मन कर रहा है। आप एक महीने तक डिप्रेस्ड रहते हैं लेकिन उसके बाद अपने को मोटिवेट करके दोबारा से तैयारी शुरू करते हैं और फिर उस कॉलेज के टॉपर बन जाते हैं। इतना ही नहीं, आपके कई फ्रेंड्स जिनसे वो एग्जाम 5-5 बार भी क्लियर नहीं हुआ, उन्हें भी वही एग्जाम क्लियर करने में हेल्प करते हैं और फाइनली इंडिया के वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कॉलेजेस में से एक IIT बॉम्बे में एडमिशन लेते हैं। अपनी मास्टर डिग्री कंप्लीट करने के बाद आप हाई पेइंग जॉब्स के लिए फॉरेन कंट्रीज में नहीं जाते बल्कि अपनी पूरी लाइफ इंडिया के यूथ के लिए डेडिकेट कर देते हैं। और ये रियल लाइफ स्टोरी है मिस्टर खुर्शीद बाटलीवाला की। और आज की वीडियो है उनकी बुक की समरी पर, जिसका नाम है रेडी स्टडी गो स्मार्ट वेज टू लर्न, जो कि लिखी है मिस्टर खुर्शीद बाटलीवाला ने और दिनेश घोटके ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट आता है रिस्पेक्ट योर बॉडी। क्या आप जानते हैं कि हमारा पैदा होना अपने आप में एक मिरेकल है। एक स्टडी बताती है कि हमारा पैदा होना 10 to the power 2685000 में से एक चांस था। ये नंबर इतना बड़ा है कि पूरे यूनिवर्स में इतने पार्टिकल्स भी नहीं हैं। ये नंबर इतना बड़ा है कि यूनिवर्स में जितने पार्टिकल्स हैं, अगर हर वो एक पार्टिकल एक यूनिवर्स होता और आप उन सारे पार्टिकल्स को ऐड कर देते तो भी वो इस नंबर से छोटे आएंगे। इमेजिन कीजिए कि हमारे पैदा होने के लिए हमारे पेरेंट्स का पैदा होना जरूरी था, उनका एक दूसरे को पसंद करना जरूरी था और एग्जैक्टली उसी मूवमेंट पर फिजिकल होना जरूरी था। अगर उनमें से एक इंसान भी कह देता कि आज मून नहीं है तो हम कभी एग्जिस्ट भी नहीं करते। इतना ही नहीं, आपके पेरेंट्स का पैदा होने के लिए आपके ग्रैंड पेरेंट्स का मिलना जरूरी था, उनको एक दूसरे को पसंद करना जरूरी था और उसी मूवमेंट पर फिजिकल होना जरूरी था जिस मूवमेंट पर वो हुए, जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स पैदा हुए। और ये चेन एंड तक जाती है जब से ह्यूमैनिटी की एग्जिस्टेंस स्टार्ट हुई है। नेचर को 4.5 बिलियन साल लगे आपको पैदा करने के लिए। अगर इन 4.5 बिलियन सालों में एक भी इवेंट ऊपर नीचे हो जाता तो आप कभी एग्जिस्ट नहीं करते। 250 मिलियन स्पर्म्स में से सिर्फ हम वो एक ऐसे स्पर्म थे जो फैलोपियन ट्यूब में जाके एग तक पहुंच सके और फर्टिलाइज हो सके। हमने अपनी लाइफ की शुरुआत ही एज अ विनर करी थी और इस रेस को जीतने का इनाम था लाइफ। अगर आप अभी भी खुद से इंप्रेस नहीं हुए हैं तो मैं आपको बता देता हूं कि आपका नाक 50,000 से ज्यादा सेंट्स सूंघ सकता है। आपके दिमाग में हर सेकंड 1 लाख से ज्यादा केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। आपके अंदर 1.5 लाख किलोमीटर से ज्यादा आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज हैं। एक ह्यूमन आई 10 मिलियन डिफरेंट कलर्स के बीच में डिस्टिंग्विश कर सकती है। अगर ये एक डिजिटल कैमरा होता तो इसकी रेजोल्यूशन 576 मेगापिक्सल्स होती और आपकी नर्व इंपल्सेस 400 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेवल करती हैं। द पॉइंट इज रिस्पेक्ट योर बॉडी। आपकी बॉडी एक ऐसा सोफिस्टिकेटेड टेक्निकल गैजेट है जिसे हमें हर हालत में ठीक रखना है और कोई मैथमेटिकल थ्योरम या केमिस्ट्री के रिएक्शंस को सीखने के पागलपन में हमें इसकी क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और वैसे भी अगर आपको एक छोटा सा हेडेक भी होता है या स्टमक में प्रॉब्लम आती है तो आप कभी भी पढ़ नहीं पाएंगे। इसके लिए हमें हाई क्वालिटी फूड और बहुत सारा पानी तो पीना ही है, लेकिन उसके अलावा हम 3 चीजें और कर सकते हैं और ये हैं स्लीप, मेडिटेट एंड एक्सरसाइज। अब स्लीप इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा ब्रेन हमारी बॉडी की 20% एनर्जी कंज्यूम करता है और हमारे ब्रेन की कोई भी एक्टिविटी होने पर इससे एक वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे कि एक थर्मल प्लांट में कोल को बर्न करने पर एशेस प्रोड्यूस होती हैं। ब्रेन के इस वेस्ट प्रोडक्ट को आप ब्रेन पू या ब्रेन शिट भी कह सकते हैं। अगर ये ब्रेन शिट हमारे दिमाग से नहीं निकाली जाती तो आपकी फोकस पावर तो कम होगी ही, लेकिन उसके साथ पार्किंसन जैसी खतरनाक बीमारियां भी हो सकती हैं। सेकंड आता है मेडिटेट। आप जब भी मेडिटेट करते हैं तो आपके ब्रेन में 2 केमिकल्स ऑक्सीटोसिन और सेरोटोनिन रिलीज होते हैं। ये हैप्पी केमिकल्स आपके मूड को अच्छा कर देते हैं और जब भी आप अच्छा फील कर रहे होंगे इससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपकी फोकस और कंसंट्रेशन पावर इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप मेडिटेशन के छोटे 3-3 मिनट के सेशंस करना चाहते हैं तो आप गूगल प्ले स्टोर से हेडस्पेस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थर्ड आता है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज आपकी इंट्यूटिव पावर को इंक्रीज करता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की पूरी आर्मी को सुबह सुबह सूर्य नमस्कार करवाते थे और खुद पांडवा भाइयों की स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का राज भी यही माना जाता है। इसके अलावा साइंस ये बताती है कि जैसे जैसे आपकी एज इंक्रीज करती है आपके ब्रेन के न्यूरॉन्स मरते रहते हैं और कम होते रहते हैं, लेकिन एक्सरसाइज से आपका हिपोकैम्पस नए न्यूरॉन्स जनरेट करता है और जितने ज्यादा आपके पास न्यूरॉन्स होंगे उतनी जल्दी आप नई चीजें सीख पाएंगे। नेक्स्ट आता है कि हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ो, ना कि कोई एग्जाम क्लियर करने के लिए।
हम में से ज्यादातर लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं क्योंकि हमें किसी से आगे निकलना है, पता नहीं किससे आगे निकलना है, या फिर हमारे पेरेंट्स कह रहे हैं, या जॉब चाहिए, या शादी करनी है, या फिर कुछ और है ही नहीं करने को। मिस्टर बाटली वाला बताते हैं कि एक बार उनकी सिस्टर एक कैलकुलेटर लेके उनके पास आई और उनसे कहा कि जा वाला बटन नहीं चल रहा। इस पर वो कंफ्यूज हो गए, जा वाला बटन, ये कौन सा बटन है? और एक्चुअली वो इक्वल्स टू के बटन को पॉइंट कर रही थी, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेशन टेबल को इसी तरीके से याद करते हैं, 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। तो उन्हें लगा कि इक्वल्स टू को एक्चुअल में जा बोलते हैं। अब कई लोग ग्रेजुएशन लेवल तक इसी तरीके की पढ़ाई करते हैं और हमारा एजुकेशन सिस्टम इसी तरीके से लोगों को एजुकेट कर रहा है। लेकिन ऐसे लोगों को जॉब देगा कौन? कोई नहीं। उनके पास सिर्फ एक यूजलेस कागज का टुकड़ा है जो कह रहा है कि इन्हें इन सब्जेक्ट्स के बारे में सब पता है, पर एक्चुअल में उन्हें नहीं पता। जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो पूरी सोसाइटी आपके ऊपर रिलाई करती है और ये मान के चलती है कि आपको वो सारी नॉलेज है जो आपकी डिग्री कह रही है। एक आर्किटेक्ट ये नहीं कह सकता कि उसे सीलिंग डिजाइन नहीं करना आता। एक डॉक्टर ये नहीं कह सकता कि मुझे नहीं पता किडनीज कहाँ हैं। अगर आप सिर्फ मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं तो आपको लाइफ में हेड स्टार्ट तो मिल जाएगा, लेकिन जिन लोगों को उस सब्जेक्ट के बारे में एक्चुअल नॉलेज है वो आपको जल्दी ही ओवरटेक कर जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें रट्टा नहीं मानना है। सब्जेक्ट के कई पोर्शन को मेमोराइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए कि हम किस चीज को मेमोराइज कर रहे हैं। बस एक बात याद रखिएगा कि अच्छे मार्क्स का ये मतलब नहीं है कि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज है, लेकिन अगर आपको नॉलेज है तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके अच्छे मार्क्स ना आए। इसलिए हमेशा नॉलेज के लिए पढ़ें, मार्क्स तो आ ही जाएंगे। नेक्स्ट आता है अपने दिमाग को यूज करना। हमें बचपन से पेरेंट्स और टीचर्स बोलते थे कि अपने दिमाग को यूज करो, लेकिन आज तक हमें किसी ने नहीं बताया कि एक्चुअल में अपने दिमाग को यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये सोफिस्टिकेटेड पीस ऑफ इक्विपमेंट काम कैसे करता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि अपना लर्निंग प्रोसेस इंक्रीज करने के लिए इसे हैक कैसे किया जा सकता है। हमारे ब्रेन के अंदर 100 बिलियन सेल्स हैं जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं। ये इतने ज्यादा हैं कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि अर्थ की टोटल पॉपुलेशन 7.6 बिलियन है। अब जब भी आप कुछ सुनते हो तो न्यूरॉन्स में से फाइबर्स निकलते हैं जिसे हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। जब दो डेंड्राइट्स पास आ जाते हैं तो वो जुड़ जाते हैं जिसे हम सिनैप्स बोलते हैं। अब ये दो न्यूरॉन्स आपस में बात कर सकते हैं। ये एग्जैक्टली घर में दो तारों को जोड़ने के समान है। अब जब भी आप कुछ नया सीखते हो तो एक न्यूरॉन के स्पेसिफिक डेंड्राइट्स को दूसरे न्यूरॉन के स्पेसिफिक डेंड्राइट्स के साथ जुड़ना पड़ेगा और सिनैप्स बनाना पड़ेगा। अब आप बोल सकते हैं कि सर ये सब सीखने से हमें क्या फायदा? अब ये सीखने के बाद सबसे पहला कंक्लूजन ये आता है कि जब भी आप कुछ नया सुन रहे हो तो अलग न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स कनेक्ट हो रहे हैं, और जब आप उसी चीज को लिख रहे हो तो अलग न्यूरॉन के डेंड्राइट्स कनेक्ट हो रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने किसी नई चीज को समझ लिया है, इसका कोई लेना देना नहीं है कि आप उसी चीज को रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब मैक्सिमम स्टूडेंट्स ये गलती करते हैं कि जब वो कोई भी नई चीज समझ लेते हैं तो या तो वो उस चीज को लिख के प्रैक्टिस करेंगे ही नहीं, और अगर करेंगे तो उनकी बुक उनके सामने खुली रहेगी, जिसकी वजह से उस टॉपिक से रिलेटेड रिप्रोड्यूसिंग डेंड्राइट्स कभी कनेक्ट नहीं होते, और इसलिए आप उस चीज को एग्जाम्स में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। तो दोस्तों, नई चीज सीखने का मतलब है अपने ब्रेन में कुछ डेंड्राइट्स पैदा करना और उनके बीच में कनेक्शंस करना, और इसके लिए आपको अपनी स्टडीज को बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स मानने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, ये बुक रेडी स्टडी गो मुझे बहुत अच्छी लगी। अगर आप भी इससे बहुत सारी नई चीजें सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पे जाके आप ये बुक खरीद सकते हैं। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहते हैं, ताकि हमें भी फीडबैक मिले और उसी टॉपिक्स को हम कवर करें। इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का बटन दबा दीजिए ताकि आप ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस कभी मिस ना करें, और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। दोस्तों, कुछ टेक्निकल डिफिकल्टीज की वजह से हमें ऐप की लॉन्च डेट थोड़ी पोस्टपोन करनी पड़ी, तो कृपया पेशेंस बना के रखिएगा, क्योंकि हम आपके गीगल की ऐप जल्दी ही लॉन्च कर देंगे।